साइबर अपराध के रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा कॉलर ट्यून के माध्यम से तो अवेयर और अन्य चीज़ों के माध्यम से भी तो अवेयर किया ही जा रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी लगातार साइबर अपराध के रोकथाम को लेकर के प्रयास किया जाता है, रेड किया जाता है, तमाम उन चीज़ों के लिए अवेयर भी किया जाता है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं धनबाद के साइबर डीएसपी। मैं सीधे उनसे जुड़ूंगा और जानने का कोशिश करूंगा कि आखिर ये एक समय तक सीमित था, फिलहाल एक जामताड़ा भर तक और कुछ सिलेक्टेड जगहों में ही ये सब अपराध हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये अपराध बढ़ते बढ़ते पूरे झारखंड ही नहीं लगभग देश भर में फैल रहे हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ पोस्ट में। धन्यवाद सर, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि पहले तो कुछ जगहों से ये क्राइम हुआ करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ कर के झारखंड के साथ देश भर में बढ़ रहे हैं। क्या कुछ मुख्य कारण है सर? पहले था जामताड़ा वगैरह को इसको ओरिजिन सेंटर माना गया था, चूँकि ज़्यादा वहाँ पे इस तरह का होता था, लेकिन वहाँ से धीरे धीरे देवघर, गिरिडीह और धनबाद के क्षेत्रों में भी काफ़ी फैल गया है। तो हम लोग जो है इस पे लगातार पुलिस नज़र रखे हुए है, रेड वगैरह किया जा रहा है। इस अपराध को रोकथाम है तो जितने भी हथकंडे हैं अपनाए जा रहे हैं। एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हम लोगों का विभाग से डेवलप किया हुआ प्रतिबिंब ऐप है, जो कि बहुत कारगर साबित हो रहा है। इसके माध्यम से बहुत सारे अपराधी पकड़े जा रहे हैं, बहुत सारी रिकवरी भी हो रही है और इस पर नियंत्रित करने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम साबित हुआ है, जिसके हम लोग काफ़ी सफलता भी प्राप्त किए हैं इस माध्यम से। और बहुत पिछले 6 महीने से 8 महीने के दौरान काफ़ी सारे अपराधी पकड़े भी गए हैं इस ऐप के माध्यम से। ये ऐप काम कैसे करता है सर? इस ऐप में है कि जो भी नंबर है अपराधी का, वो एनसीआरपी पोर्टल पे जो शिकायत होती है उस पे ये नंबर जाता है। फिर हम लोग इस नंबर को लोकेशन के आधार पे इसको हम लोग रेड करते हैं और कार्रवाई करते हैं आगे की। तो जैसा कि अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे कि वो सिर्फ जामताड़ा भर में ही था, लेकिन वो अब सारे बढ़ कर के अलग अलग राज्य में फैल रहे हैं। तो कौन ऐसे मुख्य कारण हैं, या जो रेंट में लगा रहे हैं लोग, चूँकि निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं सीधी सी बात है अदर जगह जा रहे हैं तो लोग भाड़ा में रूम ले रहे हैं, तो उन मकान मालिकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे और क्या वेरिफिकेशन का प्रोसेस है? अभी पिछले दिनों हम लोग 6 माह के रेड के आकलन में ये देखे जी कि तेलंगाना के साइबर अपराधी, बिहार के साइबर अपराधी, पुणे के, महाराष्ट्र साइड के सारे लोग यहाँ पकड़े गए। तो हम लोगों ने उस पर देखा तो वो लोग को कहना था कि जो हम लोग रेंट लेते हैं यहाँ आसानी से मिल जाता है, कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है। तो हम लोग जहाँ जिस मकान का रेंट 5,000 है, अगर 2-3 हज़ार ज़्यादा हम लोग अगर देते हैं जी तो मकान मालिक ईज़िली हमको दे देते हैं रेंट। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। मैं मकान मालिक और जो भी रेंट पे लगाते हैं फ्लैट या अपने मकान को, उनको आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि वो कभी भी बिना पुलिस वेरिफिकेशन के या फिर वो 100% स्वयं संतुष्ट हो लें कि हमारे मकान में रहने वाले लोग जिस काम के लिए ले रहे हैं मकान को वही काम कर रहे हैं या अपराध संबंधी गतिविधियां चला रहे हैं। क्योंकि नए कानून में अब एक संगठित अपराध का आ गया है इसमें फॉर्मूला, जिसके तहत अगर पकड़े जाएंगे संगठित रूप से अपराध करते हुए साइबर क्रिमिनल, तो मकान मालिक भी नहीं बच पाएंगे, उनकी कॉन्स्पिरेसी मानी जाएगी। तो पूरा पूरी उनका भी भागीदारी माना जाएगा उस पर? बिल्कुल माना जाएगा। अगर उन्होंने इस तरफ नहीं कार्य किया है, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया है, या कैसे आदमियों को उनके द्वारा दिया गया है, इस बात से वो अगर खुद संतुष्ट नहीं हुए हैं तो माना जाएगा कि उन्होंने उनके अपराध में अपना साथ दिया है, चाहे जिस भी स्तर से दिया हो, इनडायरेक्टली दिया हो या डायरेक्टली दिया हो, उनका माना जाएगा। उन बर्डन टू प्रूफ उन पे जाएगा कि उन्होंने इस अपराध में साथ उनका नहीं दिया है, ये वो प्रूफ करें। क्या कुछ सज़ा मिल सकता है अगर इसमें अगर पाए जाते हैं? वो तो मान लीजिए जो भी एक्ट होता है उसमें जो प्रावधान है उसी हिसाब से सज़ा होता है, और सज़ा देना कोर्ट का काम है, उस पर हम लोग नहीं बात करते हैं। इन 6 महीनों में धनबाद में कौन ऐसे क्षेत्र हैं कि आपको लगा है कि सबसे ज़्यादा अपराध साइबर के हो रहे हैं? कौन कौन से क्षेत्र हैं? अभी जैसा आप बताएं कि ये इसका ओरिजिन जो है था ज़्यादातर जामताड़ा में था जी, तो हमारे भी ज़िला का ये धनबाद का
जो जामताड़ा से और गिरिडीह वाला पोर्शन से सटता है एरिया, जैसे टुंडी, मनियाडीह, गोविंदपुर, निरसा, ये सब ज़्यादा प्रभावित है। अभी कुछ कुछ और क्षेत्र में थोड़ा बहुत इधर बलियापुर साइड में भी और बरबड्डा एरिया में भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इस पर हम लोग लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। ज़्यादातर ये सीमावर्ती क्षेत्र जो जामताड़ा जिला से लगता है उसमें ये ज़्यादा एक्टिव हैं अभी। इसमें है वही लोकेशन के आधार पे, जैसा आपको बताया हम कि मोबाइल नंबर के लोकेशन के आधार पे रेड किया जाता है और मोबाइल नंबर के लोकेशन के आधार पर रेड करके उसके बाद वहाँ पे देखा जाता है कि जांच के क्रम में कि क्या क्या गतिविधियाँ चल रही है। अगर कोई संदिग्ध मामला आता है जो कि साइबर फ्रॉड से रिलेटेड है, प्रथम दृष्टया अगर हमको वहाँ मिलता है तो हम लोग वो सारे चीज़ों को सीज करते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, कार्ड वगैरह जो भी मिलता है, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, सारे चीज़ों को, और उसकी जांच करते हैं। जितने भी नंबर होते हैं वहाँ पर उनके पास में मोबाइल नंबर, उसकी एक NCRP पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल, उस पर जांच करते हैं। उसमें शिकायत अगर मिल जाता है तो कंफर्म हो जाता है प्राइमा फेसी कि इन्होंने फलना जगह से अपराध किया है। और अगर नहीं भी मिलता है तो भी हम लोग को संदिग्ध गतिविधि लगती है, प्राइमा फेसी ये लगता है कि अगर इसने कहीं ना कहीं अपराध की योजना से बैठे हुए हैं, करवा रहे हैं, कर रहे हैं, तो हम लोग उसको सीज करते हैं और एक्यूज्ड को अरेस्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारियों के लिए। आप लगातार प्रेस वार्ता और तमाम माध्यम से आप देख रहे हैं कि साइबर अपराध जो भी आ रहे हैं वो बच नहीं पाते हैं। प्रशासन उन्हें लगातार प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से ट्रैक करती है और आखिरकार पकड़ ही लेती है। हालांकि वो एक प्रोसेस होता है, जब तक वो क्राइम करेंगे नहीं तब तक प्रतिबिंब ऐप में दिखेगा नहीं। लेकिन इस सब के लिए जो भी तमाम आम जनता है उनको डरना नहीं है, डर का माहौल बनना नहीं है, क्योंकि अब इसमें एक और नया कानून आया है कि जो भी लोग जामताड़ा से निकल के जो भी अपराधी झारखंड के तमाम ज़िलों में बैठ रहे हैं उसके लिए, जो भी मकान मालिक हैं, अपार्टमेंट में, शहरी में रह रहे हैं, सबके लिए एक नया गाइडलाइन निकला है। अगर वो वेरीफाई नहीं करवाते हैं, अगर साइबर अपराधी उनके घर पे, अपार्टमेंट में, मकान में अगर पाए जाते हैं तो वो हो जाए सावधान, क्योंकि जितना क्राइम का जो सज़ा क्राइमकर्ता को होगा उतना ही सज़ा प्रावधान के तहत मकान मालिक को भी होने जा रहा है। फिलहाल देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप द न्यूज़ पोस्ट के साथ जुड़े रहें। मैं हूं आपके साथ प्रकाश महतो, धनबाद से।